6 दिसंबर 1992 यानी आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। उसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 2 महीने के बाद दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में वही हश्र होने वाला है जो महाराष्ट्र के अंदर हमें और आपको हाल ही में देखने को मिला। दोस्तों, उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन आप तमाम दोस्तों का स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं। अगर यूं कहा जाए कि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो ये गलत नहीं साबित होगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं एमआईएम पार्टी के बारे में। एमआईएम पार्टी जिस तरह से ये दावा कर रही थी कि महाराष्ट्र में उसको जबरदस्त कामयाबी मिलने वाली है या कामयाबी मिलने जा रही है, ऐसा कुछ देखने को सामने नहीं मिला। हुआ ये कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के महज एक विधायक को अगर हम छोड़ दें, मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से, तो उनके अलावा जितने 15 के 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे वो सभी के सभी चुनाव हार चुके हैं। और वहां से कहीं से एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीते हैं, तो कहीं से एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी पार्टी के उम्मीदवार वहां से चुनाव जीते हैं। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि महाराष्ट्र में जो हुआ सो हो चुका। क्या महाराष्ट्र के चुनाव में हारने के बाद या हार का सामना करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान से बाहर चले जाएंगे? क्या वक्त में यानी 2 महीने के बाद जो दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या इस चुनाव के बाद वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे या उसका क्या फैसला होगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में आ रहा है। हालांकि इस सवाल के यानी सभी सवाल का जवाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र के एक विधानसभा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम को संबोधित करते हुए उन्होंने जवाब दे दिया था, कह दिया था। उन्होंने ये कहा था एमवीए गठबंधन को लेकर के कि एमवीए गठबंधन हमें अपने साथ गठबंधन में ले या ना ले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी एक पार्टी है, हमें तो अपनी पार्टी को चलाना है। यह इस बात की गवाही दे रही है या इस बात की दलील है कि दिल्ली में आने वाला 2025 में विधानसभा का चुनाव में एमआईएम पार्टी वहां पर भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि कितनी सीटों पर कामयाबी मिलेगी, कितनी उनको कामयाबी मिलेगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के कामों से दिल्ली के लोग खुश दिख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को इतने ज़्यादा वहां पर वो सहूलियत दे रहे हैं कि लोग जब चुनाव की बारी आती है, जब विधानसभा खास करके चुनाव की बारी आती है, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी को छोड़कर किसी को लोग चुनाव करते ही नहीं हैं। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी फुल बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार वो वहां पर सरकार चला रही है। तीसरी बार सरकार उसकी क्या बनेगी या वहां पर बीजेपी को कामयाबी मिलेगी, ये तो आने वाला 2-3 महीने के अंदर हमारे और आपके सामने जगजाहिर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या 16 उम्मीदवारों को जो चुनावी मैदान में महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी ने उतारा था, महज मुफ्ती इस्माइल साहब को छोड़ दें तो किसी को कामयाबी नहीं मिली, तो क्या इस तरह से यही हाल होने वाला है दिल्ली में भी एमआईएम पार्टी का? दोस्तों, अगर मैं आपको एक भविष्यवाणी कर दूं, अगर मैं आपको कह दूं तो आपको शायद खराब लग जाएगा, क्योंकि अगर आप एमआईएम पार्टी के चाहने वाले होंगे तो यकीनन आपको खराब लगेगा। दिल्ली में भी एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिलना या कामयाबी हासिल करना, वहां से उनके विधायक जीतना, दोस्तों ये कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल की बात है। और ये उतना मुश्किल है जितना कि एक शख्स जमीन पर खड़ा होकर अगर कहेगा कि वो चांद को छू लेगा, दोस्तों इतना ही मुश्किल उनके सामने वहां पर जो है खड़ा हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में है। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन की पार्टी वहां पर होगी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन तमाम पार्टियों के वहां पर लोग चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। इसी बीच वहां पर एमआईएम पार्टी तीसरी पार्टी, तीसरा गठबंधन के साथ जाकर चुनाव लड़कर वहां से कामयाबी मिलना दोस्तों बहुत मुश्किल है, आसान एकदम नहीं है। हालांकि एमआईएम पार्टी का अगर मैं आपको ये भी कहूं कि वही हश्र दिल्ली में भी होगा जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, तो ये खराब
नहीं होने वाला है दोस्तों, ऐसा ही कुछ होने वाला है। एमआईएम पार्टी को एकदम वहां पर वोट नहीं मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं है, वोट वहां पर मिलेगा। 10,000, 15,000, 20,000 तक वहां पर एमआईएम पार्टी को वोट मिल सकता है, लेकिन एमआईएम पार्टी को कामयाबी नहीं मिलेगी, उनका कोई विधायक वहां से जीत नहीं सकता। दोस्तों इस बात में सच्चाई तो है, सच्चाई है कि ओवैसी मुसलमानों की बात करता है, ओवैसी दलितों की बात करता है, ओवैसी निचले तबके के लोगों की आवाज को, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या फिर अपने लोकसभा क्षेत्र हैदराबाद हो या हिंदुस्तान के किसी भी राज्य हो, इन तमाम राज्यों में, इन तमाम जगहों में ओवैसी दबे कुचले लोगों की आवाज को उठाने को लेकर जाने जाते हैं, मुसलमानों की आवाज को लेकर वो जाने जाते हैं और खास करके दलितों की आवाज को उठाने को लेकर वो जाने जाते हैं। लेकिन क्या इन तमाम सवालों के घेरे में एमआईएम पार्टी को वहां पर लोग चुनाव करेगा क्या, लोग उनको वोट करेगा क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से वहां का माहौल है, एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिलना वहां पर इतनी आसानी नहीं है। 2025 में ही, यानी वहां चुनाव खत्म होने के बाद, दिल्ली के चुनाव खत्म होने के बाद, वहां के सरकार बनने के बाद कुछ ही महीनों के बाद बिहार के अंदर भी विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा का चुनाव में एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, पूरे बिहार में चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन पूरे बिहार में एमआईएम पार्टी को कामयाबी नहीं मिल सकती है, नहीं मिलने वाली है। इस चीज को आप भी बखूबी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन के लोग ज्यादा हैं, महागठबंधन को वोट करने वाले ज्यादा हैं, महागठबंधन के सपोर्टर्स ज्यादा हैं और उनके अलावा जो बचे खुचे लोग हैं वो एनडीए के प्रत्याशी के हक में यहां वोट डालेंगे। लेकिन सीमांचल को अगर हम छोड़ दें, सीमांचल एक ऐसा इलाका है जहां पर मुसलमानों की खासकर आबादी ज्यादा है। मुसलमानों के हर उस विधानसभा में इतने ज्यादा मुसलमान वोटर्स हैं जहां पर मुसलमान वोटर्स अगर एक तरफा एक होकर, इत्तेहाद होकर, मुत्तहिद होकर अगर एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर देंगे तो यहां से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिल जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। सीमांचल के अगर खास करके हम किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिला को देख लें और इन जिलों में से भी अगर अररिया और किशनगंज को देख लें तो इन दोनों जिलों में कई एक ऐसे विधानसभा हैं जहां से एमआईएम पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिल सकती है। बहादुरगंज विधानसभा जहां से 2020 में एमआईएम पार्टी के अंजार नईमी साहब विधायक बने थे, वहां से एमआईएम पार्टी को इस बार भी एमआईएम पार्टी का ही विधायक बनेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एमआईएम पार्टी को सबसे ज्यादा अगर किसी विधानसभा से वोट मिला तो वो बहादुरगंज विधानसभा था। उसके बाद कोचाधामन विधानसभा की अगर हम बात करें तो कोचाधामन विधानसभा में इजहार अशफी 2020 में विधानसभा चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। अब की बार इंशाल्लाह वहां से जो एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार होगा उसको भी कामयाबी मिलेगी, ऐसा संभावना लग रहा है, ऐसा अनुमान बता रहा है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं जोकीहाट विधानसभा से जो अररिया जिला में पड़ता है, जोकीहाट विधानसभा में एमआईएम पार्टी को इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वहां पर एमआईएम पार्टी का चाहने वाला बहुत ज्यादा है। और खास करके मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को अगर एमआईएम पार्टी वहां से उम्मीदवार बना देती है तो वहां पर कोई शाहनवाज आलम हो या फिर सरफराज आलम हो या फिर तस्लीमुद्दीन के घराने का कोई भी उम्मीदवार हो, वो अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को चुनाव नहीं हरा सकते हैं। इस बात की जो है मजबूती हमें और आपको अररिया के जोकीहाट विधानसभा में देखने को 2020 में मिल चुका है। वहीं अमोर विधानसभा की अगर हम बात करें तो अमोर विधानसभा में एमआईएम पार्टी के इकलौते विधायक वर्तमान के अख्तरुल इमान साहब कई बड़े बड़े कारनामे और विकास का काम कर चुके हैं। हालांकि कुछ लोग वहां पर खुश हैं तो कुछ लोग नाराज भी हैं, लेकिन क्या वहां पर अख्तरुल इमान को इस बार लोग वोट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, वहां पर लोग ज्यादा इस बात को सोच रहे हैं कि अख्तरुल इमान ज्यादा काम नहीं किए हैं। हालांकि एमआईएम पार्टी का चाहने वाला वहां पर बहुत ज्यादा है, ऐसे में एमआईएम पार्टी को वहां से भी कामयाबी मिल सकती है।